तो आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गोता लगाने वाले हैं जो शांति के बारे में किसी की भी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये है जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी ज्ञात से मुक्ति। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन असल में यही सवाल इस पूरी फिलॉसफी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमारे बहुत से विश्वासों को चुनौती देता है। देखिए, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी गहरी चीज की तलाश में रहते हैं, है ना? कोई इसे सच कहता है, कोई भगवान, तो कोई जीवन का अर्थ। तो शांति पाने के लिए हमें क्या रास्ते दिखाए जाते हैं? अक्सर यही सब, है ना? किसी गुरु को फॉलो करो, पूजा पाठ करो, अपनी इच्छाओं को दबाओ। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या ये रास्ते वाकई हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं? चलिए, इसी को समझते हैं। और कृष्णमूर्ति के ये शब्द देखिए सीधे चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हम असल में दूसरों के दिए हुए जवाबों पर जी रहे हैं, हमारे अंदर अपना कुछ है ही नहीं। और यही इन पारंपरिक रास्तों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हमारे अपने हैं ही नहीं। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये समझते हैं कि ये जो तरीके हैं, ये रास्ते हैं, ये सिर्फ काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुद ही एक जाल बन जाते हैं। यहां पर ना बदलाव के दो बिल्कुल अलग तरीकों में फर्क साफ दिखता है। एक है वो पुराना पारंपरिक तरीका जो कहता है कि धीरे धीरे, परत दर परत, जैसे प्याज छीलते हैं वैसे बदलाव लाओ। और दूसरी तरफ है कृष्णमूर्ति का बिल्कुल रैडिकल आइडिया जो कहता है कि बदलाव अंदर से, एक झटके में, पूरी तरह से आता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा इसको समझिए। मतलब ये है कि अगर मन पहले से ही परेशान है, टूटा हुआ है, किसी सिस्टम में जकड़ा हुआ है, तो वो सच्ची आजादी कभी पा ही नहीं सकता। वो चाहे जितनी भी खोज कर ले, उसे वही मिलेगा जो उसकी अपनी सोच का दायरा है। एक तरह से अगर हमारा शुरुआती पॉइंट ही गड़बड़ है तो मंजिल भी वैसी ही होगी। तो अब फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाते हैं। हमारे जो संघर्ष हैं, हमारी चिंता, हमारा दुख, उसकी असली जड़ जो मनोवैज्ञानिक है उस पर। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम गलत है तो फिर हमारे डर और हमारे इस अंदरूनी झगड़े की असली वजह क्या है? ये सवाल हमें बाहर उंगली उठाने से रोकता है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि भाई, इस सब दुख का असली कारण है क्या? और जवाब ये है कि असली वजह हमारी अपनी साइकोलॉजिकल बनावट है। मतलब समस्या कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है, हमारी कंडीशनिंग में है। यानी जिस तरह से हमें सोचना समझना सिखाया गया है उसमें है। कृष्णमूर्ति डर को बहुत ही सरल लेकिन गहरे तरीके से समझाते हैं। उनके लिए डर कोई बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन नहीं है, ये बस एक मूवमेंट है, निश्चितता से अनिश्चितता की तरफ। जो हम जानते हैं उससे हमारा जो लगाव है वही डर पैदा करता है। और ये जो लाइन है ना, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा को बिल्कुल साफ दिखाती है। हम उससे भी डरते हैं जो हम जानते हैं, और उससे भी डरते हैं जो हम नहीं जानते। बस इसी में हमारी जिंदगी निकल जाती है। तो ठीक है, अगर पुराने रास्ते काम नहीं करते तो फिर ऑप्शन क्या है? चलिए अब कृष्णमूर्ति के सॉल्यूशन को देखते हैं। और ये कुछ नया सीखने या जोड़ने के बारे में नहीं है, ये तो बस चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देने के बारे में है। ये शायद इस पूरी फिलॉसफी का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है कि सच तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई पाथ है ही नहीं। कोई भी सिस्टम, कोई भी तरीका हमें वहां तक नहीं ले जा सकता। और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि सच कोई मरी हुई चीज नहीं है, वो जिंदा है। तो ये जो नया नजरिया है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? इसकी प्रैक्टिस क्या है? बहुत सिंपल है, चुनाव रहित जागरूकता। मतलब अपने अंदर जो भी हो रहा है, गुस्सा, जलन, खुशी, कुछ भी, उसे बस देखना है, बिना उसे सही गलत कहे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस एक साक्षी की तरह। और देखिए, देखने के लिए किसी फिलॉसफी की, किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको यह नहीं बता सकता कि कैसे देखना है, बस देखना है। इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हर तरह के बाहरी अधिकार को खत्म कर देता है। तो चलिए अब इस नए नजरिए के जो गहरे असर हैं उनको समझते हैं। ये हमारे मैं के कॉन्सेप्ट को और समय की हमारी समझ को कैसे बदलता है, इस पर गौर करते हैं। लेकिन एक मिनट, जब कोई अपने डर को देख रहा है तो ये देखने वाला है कौन? ये सवाल इतना गहरा है कि हमारे होने की पूरी बुनियाद को हिला देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जो डर को महसूस कर रहा है वो मैं उस डर से सच में अलग है भी या नहीं।
असल में हमारा मन एक बंटवारा कर देता है। एक तरफ है देखने वाला, दी ऑब्जर्वर, जो हमारा अतीत है, हमारी यादें हैं, हमारे सारे जजमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ है देखी जाने वाली चीज, दी ऑब्जर्व्ड, यानी कि डर, जो उस पल की जीती जागती सच्चाई है। और यही बंटवारा सारे झगड़े की जड़ है। और फिर वो पल आता है जब ये समझ आता है कि देखने वाला ही डर है, द ऑब्जर्वर इज द फियर, ये दोनों अलग हैं ही नहीं। और जैसे ही ये एहसास होता है, अंदर का सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। वो जो लड़ाई चल रही थी वो रुक जाती है। हमारी जो एनर्जी उस लड़ाई में बर्बाद हो रही थी वो बच जाती है, क्योंकि डर से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ये समझ आ जाता है कि देखने वाला और डर एक ही हैं, तो संघर्ष अपने आप मिट जाता है। कृष्णमूर्ति के ये शब्द इस एहसास को सच्ची आज़ादी से जोड़ते हैं। हर तरह के अधिकार से मुक्त होना, चाहे वो अपना हो या किसी और का। इसका मतलब है अपने कल के लिए मर जाना, ताकि हमारा मन हमेशा ताज़ा रहे, हमेशा नया, हमेशा निर्दोष। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस दिन का सामना ऐसे किया जा सकता है जैसे कि यही एक अकेला दिन हो? यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एक चैलेंज है, हर पल को पूरी तरह से जीने का चैलेंज।